नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद कर्मयोग का अगला भाग लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एक आम आदमी के जीवन के विषय में, जिसमें कर्म करना अनिवार्य है और इसे करना भी चाहिए। कर्म में योग की अवस्था अर्थात पूर्ण समर्पण जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करें, तो हमें योग निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। तो किस प्रकार के कर्म से फल की प्राप्ति होती है या आखिर हमें कर्म फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? गीता का कहना है कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए, परंतु उस कर्म में कर्तापन का अर्थात उसे मानना कि मैं कार्य कर रहा हूँ का अभिमान नहीं होना चाहिए। जो भी उसे सुख प्राप्त होता है, उसमें उसे ममता नहीं रखनी चाहिए, उसके प्रति मोह नहीं रखनी चाहिए तथा कर्म से फल की प्राप्ति की इच्छा प्रबल नहीं होनी चाहिए। कर्म को करते समय एक श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। यह कर्म मैं प्रभु को समर्पण कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर अच्छा हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी सही है। मनुष्य के मन में अगर ऐसी भावना होगी, तो उसे उस कार्य में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। अर्थात अगर बिना कुछ सोचे समझे निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए, तो वह निष्ठा से पूर्ण होगी और जब कर्म में निष्ठा होगी, तो कार्य अच्छा ही होगा। मनुष्य को अपने कर्म का त्याग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कर्मों में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि जब मनुष्य कर्म नहीं करेगा, तो उसे अच्छा या बुरा कोई भी फल कैसे प्राप्त होगा? जब मनुष्य कर्म में घमंड का त्याग नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर से ममता या मोह का नाश नहीं होता है, तब तक उसका मन परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा किसी भी क्रिया को जब वो करता है, उसमें उसे अभिमान का त्याग कर देना चाहिए और खुद ही अपने कर्मों का साक्षी बनकर कर्म करना चाहिए। तभी वह कार्य पूर्ण होगा और उसमें उसे सिद्धि प्राप्त होगी, कर्मों को त्यागने से नहीं। हमें खुद को अंदर से बदलना चाहिए और प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिर होकर कर्म करना चाहिए। हमारे लिए भीतरी त्याग ही प्रधान है, न कि कर्मों का त्याग। क्योंकि कर्मयोगी के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हे मनुष्य, तुम अपने अंतःकरण को स्वच्छ करो। जहाँ प्रभु का वास अनिवार्य है, जब अंतःकरण में प्रभु का वास होगा, अर्थात अंतःकरण स्वच्छ होगा, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी कहलाओगे। अतः हमें कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म करने में अहंकार, मोह, ममता और आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। तभी हम सच्चे कर्मयोगी कहलाएंगे। धन्यवाद।